इससे पहले कि जूनियो इस भयावह दृश्य से उबर पाता, दरवाजे से और भी तेज चीखें आने लगी, मानो चीरफाड़ का दृश्य दालान में दोहराया जा रहा हो। वो दबे पांव झांकने के छेद तक गया और बाहर झांका, लेकिन दालान खाली था। वो अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और बाहर क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश करने लगा। तभी एक आदमी अचानक अंदर घुस आया, जिससे जूनियो इतना चौंक गया कि उसकी चीख निकल गई। हाफते हुए उस आदमी ने कहा कि वो जूनियो का पड़ोसी है, लेकिन जूनियो उस बिन बुलाए मेहमान को बाहर निकालने पर अड़ा रहा। वो आदमी दरवाजे की चौखट से कसकर चिपका हुआ था, उसकी आवाज़ कांप रही थी और वो कह रहा था कि बाहर सब पागल हो गए हैं, जो भी दिखता उसे काट रहे हैं। यहाँ तक कि उसके अपने भाई ने भी बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला कर दिया था। जूनियो के मन में सहानुभूति की एक झलक उभरी, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उसने दृढ़ता से उस आदमी को बाहर धकेल दिया। उस आदमी ने विनती करते हुए कहा कि उसे बस शौचालय जाना है और वो तुरंत चला जाएगा। जूनियो एक पल के लिए झिझका, फिर मान गया। तभी एक जरूरी खबर आई। देश के कई हिस्सों में एक अनजान वायरस फैल गया है। संक्रमित लोग बेहोश हो जाएंगे और रक्तहीन राक्षसों में बदल जाएंगे, जिन्हें आधिकारिक तौर पर ज़ॉम्बी कहा जाता है। ज़ॉम्बी द्वारा खरोचे जाने या काटे जाने से और भी उत्परिवर्तन हो सकते हैं। जूनियो का दिल धड़क उठा। बाथरूम में उस आदमी की बात याद करके कि उस पर उसके अपने भाई ने हमला किया है, वो तुरंत अलमारी की ओर दौड़ा, चाकू निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। उस आदमी ने बताया कि उसे संक्रमण नहीं है, लेकिन जूनियो ने देखा कि उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं और उसकी पुतलियां एकाग्र नहीं हो रही थीं। उत्परिवर्तन को आसन्न देखकर हाथ में चाकू लिए उसने तुरंत उसे वहां से चले जाने को कहा। उस आदमी ने आईने में देखा और आखिरकार सब कुछ समझ गया। उसकी आंखें निराशा से भर गई। अगले ही पल उसका शरीर बेकाबू होकर ऐंठने लगा, तेजी से बेहोश होकर पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गया। फिर उसने अपने दांत और पंजे दिखाते हुए जूनियो पर झपट्टा मारा। शुक्र है कि आखिरी पल में जूनियो ने उस आदमी को दरवाजा बाहर धकेल दिया और उसे